थोड़ी ऐसी होती है बस। ये अच्छी लगती है ना। बाकी सारे बड़ी सी वो ले लो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे गुजरा आप लोगों का ईद का दिन। हमारे घर में ना ये पूरी बिल्लियों की फैमिली आई है। मदर है और इसके 2 बच्चे हैं। बस ये तो यहाँ पे आके बस ही गए हैं। इनका ये वाला हाल है, अपनी मर्ज़ी से अंदर आ जा रहे होते हैं। और एक ही इसका बच्चा इतना शरारती है और दूसरा उतना ही ना थोड़ा लेज़ी सा है। सही जिस तरह ट्विंस में फ़र्क होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। ये मैं भाई चरपाइयाँ बिछाई थी तो उन पे कवर कराई थी, तो मुझे याद आया हमारे बचपन में हम दोबारा पढ़ने जाते होते थे ना, तो वो ऐसे ही हमसे भाई गर्मियों में चरपाइयाँ बिछाती होती थी। प्रॉपर वो सेंट को साफ़ करवाना और उसके ऊपर फिर वो दरिया बिछाना। पहले कितना इस तरह का ट्रेंड होता था ना, अब तो ये चीज़ बहुत कम हो गई है बंद घरों की वजह से। ये मेरे पास ना कुछ बच्चियाँ मेहंदी लगवाने आई थी, मैं इतने से बात लगा रही थी खाली आते। खैर ये नेक्स्ट डे है, ईद पे मैं काफ़ी लेट उठी तो अम्मी ने सारी तैयारी की हुई थी। उन्होंने ये हांडी वगैरह के लिए चीज़ें भी कटिंग करके रखी हुई थी, हलवा पूड़ियाँ वगैरह सारा कुछ बना दिया हुआ था। तो मैं जब सुबह उठी तो फिर मैं यहाँ पे तकरीबन 8 बजे का टाइम होगा, तो फिर मैं पहले चिकन की हांडी बनाई थी। हमारी सबसे पहले ये बनती है क्योंकि गोश्त तो आते आते बहुत देर हो जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करके रख रही थी। मैं मैरिनेशन वाला चिकन बनाती हूँ, उसे बड़ा अच्छा बनता है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपने नाश्ते के लिए मैंने चाय की तैयारी की। ईद के लिए सबसे बेस्ट बात ये होती है कि आपकी गैस नहीं जा रही होती है और आप बड़ा टाइमली या जो आपका दिल कर रहा होता है बनाने का, जिस टाइम पे आप वो कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है हमारी तो ईद यही होती है, हमारी गैस नहीं जाती या हमारी लाइट नहीं जाती। इतना बिजी डे गुजरा था। ईद के शाम वाले दिन ही मेरी सिस्टर आ गई थी और फिर नेक्स्ट डे हमारे कुछ गेस्ट वगैरह आए हुए थे। तो मतलब वो टोटली एक कुकिंग डे था हमारा, सारा दिन किचन में। तो यहाँ पे मैं अपना चाय के साथ नाश्ता ले रही थी, हलवा और पूड़ी। मतलब मुझे हमारे घर अम्मी ज़रूर बनाती हैं हलवा पूड़ी। मतलब सुबह उठो तो अम्मी ने बनाया हुआ होता है तो इतना अच्छा लग रहा होता है। एक ये चीज़ें आपको डिफरेंट खाना ही आपको ईद वाइब्स दे रहा होता है। तो मैं ये सोच रही थी, देखो हम सुबह उठे हैं और अम्मी ने सारा कुछ किया हुआ है। ये मतलब अम्मियाँ ही इतनी फैसिलिटीज़ दे सकती होती हैं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। हम इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। खैर उसके बाद सारी ड्यूटी मेरी होती है किचन की। फिर आपने जो बनाना और जो करना फिर वो मैं ही करती हूँ। मेरी लेकिन ये है कि मेरी मदर भी साथ कर रही होती हैं, लेकिन थोड़े थोड़े काम भी ना काफ़ी हो जाते हैं। तो मैं ये सोच रही थी यार, ये जो अक्सर लोग कह रहे होते हैं वो हमारे घर ना वैसे भी कोई ऐसा ख़ास रेडी नहीं होता। यहाँ पे मेरी हांडी वगैरह भी पक चुकी थी और फिर हमारा चिकन वगैरह भी आ गया था। तो ये कलेजी सबसे पहले आई थी, जो मेरा भाई है उसे पसंद है, वो और मैं ही खाते हैं तो उस पहले दे गया और मैं उसके लिए वो बनाने रही थी। मैं बात करी थी कि हमारे घर कोई सब प्रॉपर रेडी नहीं होता, मतलब हम लोगों के कोई हिस्सा नहीं है। कभी किसी ने कहीं जाना हो तो बस ऐसे ईद पे हो जाते हैं, वैसे ही प्रॉपर किचन में ही गुजरता है। तो अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स कह रही होती हैं उठा करें, अपने आप को फ्रेश किया करें। ऐसी नोट से बहुत आपको ना अपने अंदर फ़र्क फील होता है। लेकिन यार देखो, जब आप इतना बिज़ी हो किचन में, आप इतना थक जाते हो, फिर कहाँ दिल कर रहा होता है आपका कि आप दोबारा अच्छे से रेडी हो, तैयार हो, फ़ोटो शूट करो। ये सब वही लोग कर रहे होते हैं जिनके एक काम के लिए ज़्यादा नौकर होते हैं, जिन्होंने कुकिंग के लिए भी शेफ़ होते हैं। आई थिंक उनको ये इतनी आसानी होती है। या फिर मुझे ना अक्सर लोगों के व्लॉग्स नज़र आ रहे होते हैं आजकल, काफ़ी पाकिस्तानी फीमेल्स व्लॉगिंग कर रही होती हैं, पूरे घर को संभालना। और उसके बाद यार जब आप इतने थके हुए किचन से निकलो, फिर आपके आगे बच्चे भी हो, तो आई थिंक उन लोगों को, उन मदर्स की हिम्मत है जो इतना वो कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत है। और आई थिंक ये सिर्फ मदर्स ही कर सकती हैं, हर कोई इस तरह नहीं कर सकता। यहाँ पे हमारा चिकन आ गया था, तकरीबन 12 बजे का टाइम है, बीफ सॉरी। तो यहाँ पे मैं आती हम लोगों ने पहले अपनी जो 2 हांडियाँ होती हैं, जो गेस्ट आने थे उनके लिए हमने बनाना शुरू कर दिया। ये मेरी अम्मी ब्लैक पेपर चिकन बनाती हैं और ये मेरी अम्मी की रेसिपी बड़ी फेमस है। और ये देखिए मैंने सिर्फ एक फ्लैश में और विदाउट फ्लैश वीडियो बनाई है और कलर का कितना फ़र्क लग रहा है। तो ये अम्मी बनाती हैं और ये बहुत बहुत मज़े का बनाती हैं, बिल्कुल ड्राई काली मिर्चों वाला ये उनका बनता है, बड़ा मज़े का बनता है। तो ये आई थिंक बहुत से लोग बनाते होंगे। हमारी तो सबसे पहली डिश कलेजी के बाद यही होती है। और ये मतलब मेरी सारी कज़न अम्मी को कॉल करके पूछ रही थी कि आप अपनी इसकी रेसिपी बता दें, ऊपर नींबू डाल के या गार्लिक सॉस के साथ खाओ तो ये बहुत मज़े का लगता है। ईद वाले दिन इतनी गर्मी थी, मेरा भांजा आया हुआ था, उसने वो कूलर में पानी भरने लगे तो उसने कहा मैं तो यहाँ पे अपना स्विमिंग पूल बना के नहाने। और स्विमिंग पूल भी क्या, ये जो पुराने ज़माने के बड़े से टब नहीं होते, पत्नी को क्या कहते हैं, वो उस भर के पहले साथ अपनी वो कार्स को स्विमिंग करवाता है, फिर वो खुद करता है और फिर वो सबको ही उसने आज गीला कर दिया। और मैं उसे कहती मुझे भी अंदर जाने तो इतना शाउट करने लग गया, नहीं नहीं मेरी कार डिस्टर्ब हो रही है, मेरी कार डिस्टर्ब हो रही है।
तो ये आई थिंक बहुत ही मेमोरी होगी सब 90s के बच्चों की, कैसे गर्मियों में शाम को फर्श धुलते हैं, साथ बंदा खुद भी नहा रहा होता है। यहाँ पे तकरीबन चावलों के लिए, बिरयानी के लिए चिकन बीफ बॉईल करके रख दिया अम्मी ने, और यहाँ पे काली मिर्चों वाला जो बच गया था। और अब रात का टाइम हो चुका है, और रात को अब जिसने खाना है दोबारा वही गर्म होंगे, और फिर बाकी चीज़ों की पैकिंग होके आप वापस रख रहे होते हो। कलेजी थोड़ी सी बच गई थी मेरे भाई ने और मैंने नहीं खाई थी, ये थोड़ा सा काली मिर्चों वाला पड़ा हुआ था। बाकी ये कुछ चीज़ें जो कटिंग करके रखी हुई थी, ये कल भी गेस्ट आने थे तो उनके लिए फिर मैं इनको शीट वगैरह कवर करके फ्रिज में रख रही थी, और बाकी पैकिंग। तो फिर हमने कहा थोड़ा सा बाहर चलते हैं। तो हमारा ना बहुत बड़ा सिटी नहीं है, बहुत बड़ा क्या मतलब बिल्कुल यहाँ पे बाहर निकले थे सुनसानी वीरानी थी, कोई वो सीन नहीं था कि यहाँ पे जैसे बड़ी सिटीज़ में तो बहुत होता है ना, तो सच वैसा सीन नहीं था। तो बस हमने आइसक्रीम वगैरह खाई और वापस आ गए, क्योंकि घर में इतना कुछ खा लिया था। जब बंदा कुकिंग कर रहा होता है ना, साथ साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें काफ़ी बंदा खा लेता है। तो बस हम बाहर गए, हमने आइसक्रीम वगैरह खाई। आइसक्रीम भी बेकरी से ली थी क्योंकि वहाँ कैंप पे बैठे खाने का दिल ही नहीं किया। मोस्टली चीज़ें पता नहीं बंद थी या रश था, इस वजह से। रश नहीं था वैसे, हम अंदर वाली साइड पे गए नहीं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा आपको ऑप्शन भी नहीं मिलते कि आपने अलग अलग जाना हो, तो थोड़ी चीज़ें ही होती हैं यहाँ पे। फिर हमने बेकरी वगैरह से आइसक्रीम ली और फिर हम वापस घर आ गए। बस ईद का दिन ऐसे ही गुजर गया सारा, और पता ही नहीं चलता टाइम का। अच्छा टाइम भी गुजर जाता है सबके साथ और बिज़ी भी गुजर जाता है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, तो गर्मियों में ये इस किचन की ड्यूटी देना इट इज़ वेरी टफ। तो आई थिंक उन सब मदर्स की हिम्मत है जो इस गर्मियों में भी, जो हर बच्चे का अलग टाइम हो रहा होता है, ट्यूशन स्कूल, और वो फिर भी सारी ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं। तो आई थिंक उनकी हिम्मत है जो इतना कर रही होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि बहुत से लोग देख रहे होते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते, सो प्लीज़ सब्सक्राइब।